हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, अटेम्प्ट अपना बिल्कुल ही पास में है। अगले महीने ही है मई जून। जिन बच्चों का मई में पेपर है उनके अगले महीने है, जो जून में उनके पास अभी एक महीना और है। देखिए, मैं इसको आप कोई वो मत लेके चलना एज अ स्टैंडर्ड। देखिए, ये बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। जनरली जो बेटा जून में पेपर देते हैं, जनरली जो जून में पेपर देते हैं उनको एक एज मिल जाती है। क्या? जो मई वाले पेपर दे के आते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं, एक ट्रेंड बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा आया है। तो जो जून वाले पेपर देंगे उनको एक चीज पता चल जाएगी, अच्छा ऐसा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या अंडररेटेड कांसेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, या इस बार भी वही जो पिछली बार पूछे जाते थे इस बार भी एज इट इज पूछने लग गए हैं। हाँ, तो बेटा जैसे अभी देखेंगे अपना ये जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था, इसमें पता बहुत ज्यादा अंडररेटेड कांसेप्ट्स आए थे। अंडररेटेड कांसेप्ट्स वो होते हैं जो ज्यादातर सीए में पूछे नहीं जाते। अगर आप देखेंगे सीए में यूएस का एनालिसिस करके पास्ट टेंथ, तो ज्यादा वो क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इस बार पूछे गए तो एक एज मिल जाती है, एक चीज पता चल जाती है, तो ये एक होता है। लेकिन फिर वही है, एक ड्रॉबैक भी है बेटा, उनका रिजल्ट बहुत देर में आएगा। कम से कम एक महीना अगर इन लोगों का जल्दी आता है, 6 से 8 हफ्ते में लगते हैं ना रिजल्ट आने में, तो फिर इनका बेटा उसके बाद और एक महीना और लगेगा। क्योंकि वो जब आपने रिजल्ट दिया है उस महीने से गिनता है। सोचो आपने मई को दिया, तो बेटा वो मई से भी 6 हफ्ते गिनने लग जाना आप। मई से फिर 6 हफ्ते गिनोगे, लेकिन अगर आपने जून में दिया फिर जून से 6 हफ्ते बाद आएगा रिजल्ट आपका। ऐसा नहीं कि दोनों का एक ही डेट पे आता है, नहीं, वो महीने से गिनते हैं। चाहे आपने मई की भी लास्ट तारीख को दिया, लेकिन वो मई ही माना जाएगा और आप मई से 6 हफ्ते गिन लेना। 6 to 8 वीक्स के अंदर जल्दी रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, भर भर के। अब तक आपकी प्रिपरेशन डन हो जानी चाहिए। अभी भी अगर कंसेप्ट रहता तो आप एक्चुअली बहुत लेट हो गए हो, स्पेशली मे वाले। अगर मे वालों का अभी भी अगर कंसेप्ट चल रहा है तो अब आप बहुत लेट हो गए। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा, अगर आपने डेट बुक नहीं करी है तो प्लीज जून में ही डेट बुक करना, अभी मे में मत करना। मे पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। लेकिन अगर डेट बुक कर दी है, अगर टाइम है जो कि अभी आप लोगों के पास है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि स्केड्यूल कर दो, रीस्केड्यूल कर दो जून में। क्योंकि मैं तभी कह रहा हूं, ये चीज मेरी तभी करना जब आपने प्रिपरेशन अपनी, अभी जो कंसेप्ट अभी भी आपके चल रहे हैं, मतलब आप अभी भी लेक्चर्स देखे जा रहे हो, अभी तक क्वेश्चन उठाए भी नहीं, मॉक्स अभी करने स्टार्ट भी नहीं करे, तो बेटा ये अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बेटा ये जो मैं क्लास लेके आ रहा हूं, ये मेरी कंसेप्ट सीरीज की, ये कंसेप्ट सीरीज की ही मेरी क्लास है। ये आप मेरे YouTube पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने कंसेप्ट सीरीज चला रखी है। ऐसी मैंने डाउट सीरीज चला रखी है। अभी पेपर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से भर भर के डाउट बेटा पूछते रहते हैं। ये सेम कहानी इस अटेम्प्ट की नहीं है बेटा, सेम सारे अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट में भी यही चल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते थे। फर्क ये था कि बेटा मैं तो ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बताता था। लेकिन इस बार क्योंकि मैं ऑनलाइन आ चुका हूं, तो मैंने कहा क्यों ना इन डाउट्स की ही वीडियो बना दी जाए। उन बच्चों को जो बेचारे वहां पे पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उन लोगों के लिए भी बना देता हूँ ना। मैं क्यों लिमिट करूं कि बस ऑफलाइन वालों को ही बताऊं जो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं वहीं के वहीं सॉल्व करके बता दूं। ये चीज बार बार रेपिटेटिव है बेटा। मैं जनरली देखता हूँ ये डाउट सिर्फ आप नहीं, आपके अगले अटेम्प्ट वाला भी पूछेगा, आपसे पिछले अटेम्प्ट वाला भी यही डाउट पूछ रहा था। सारे रेपिटेटिव डाउट है, कोई भी कोई नया डाउट लेके नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार बार बार समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, इसी पे एक वीडियो बना देता हूँ, सबका सोल्यूशन हो जाएगा। उसमें मैं इन डिटेल समझाऊंगा, है ना। टेक्स्ट में या साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ, उसमें सारी चीजें तो आप नहीं बता सकते ना, लिमिटेशन होती है। इसमें आपको चीजें समझ में आएंगी, तो मैं आप मेरी डाउट सीरीज को फॉलो करिए। अभी तो उसमें और भी वीडियोस आएंगी। कंसेप्ट सीरीज का आज बेटा ये मेरा 4th लेक्चर है, जो कि है आप देख सकते हैं सेक्शन सी पे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जल्दी से इस पे उतर जाते हैं। सेक्शन सी, बेटा सेक्शन सी में से मैं आज एक कंसेप्ट लेक्चर है, मतलब एक कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, ये लेक्चर नहीं है। देखिए मैंने अपनी सीएमए यूएसए की जो क्लास है बेटा पार्ट 2 के सेक्शन सी पे इन डिटेल वीडियोस बना रखी हैं। बहुत घंटे हमने लगाए बेटा। टोटल अगर आप देखेंगे 150 लेक्चर्स हैं मेरे सीएमए यूएसए पार्ट 2 में पूरे, और एक लेक्चर ऑन एन एवरेज बेटा 1 घंटे 10 मिनट तक का तो है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये जो मैं लेक्चर, ये जो बस एक कंसेप्ट है, आप लोगों को बूस्ट मिलेगा बेटा। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल है। मैं सबसे पहले बता दूं, जो ये वीडियो देखा है उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा, जिन्होंने सीएमए यूएससी की अब तक प्रिपरेशन कर ली है और पेपर देने जा रहे हैं मई जून में। उनके लिए, उन्होंने पूरा सेक्शन सी पढ़ लिया, बस एक बूस्ट होता है ना, बूस्ट बेटा, बूस्ट होता है ना, जैसे पेपर करने से पहले एक रिवीजन होती है, ये बूस्ट है। आप लोगों को बस एक पेपर में एक बूस्ट मिलेगा, एक कंसेप्ट समझने में मदद करेगा। क्योंकि बेटा जब आपने कंसेप्ट समझे होंगे, हो सकता है वहां पर कुछ लैक हो रहा हो,
कुछ इधर उधर गैप्स हो, कोई चीज कंसेप्ट समझने में शायद आपने गलती कर दी हो, समझा नहीं, छोड़ दिया, तो बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए वहां पे बस एज अ फिलर की तरह काम करेगी, एज अ फिलर की तरह काम करेगी, लेकिन ये पूरा एक लेक्चर नहीं है। अगर आप इसको मेरा एक लेक्चर समझ के सोच रहे हो कि मेरा वो कंसेप्ट बिल्कुल ही मजा आ गया, क्लियर आ गया, तो बेटा ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप लोगों को मैंने तो बेटा क्लास में 3-4 क्लासेस लगा के इन डिटेल समझाया हुआ है। ये तो बेटा बस एक कंसेप्ट लेक्चर लेके आ रहा हूं, इससे क्या होगा, जो आपके कंसेप्ट है वो कंक्रीट स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी तो बस आपने बेटा, आपने जो अपने लेक्चर्स देखे, जो भी आपने पढ़ाई करी है, वो आपने बिल्डिंग खड़ी करी है, लेकिन फाउंडेशन ये स्ट्रांग कर देगा। ठीक है, तो जो भी इधर उधर इक्को इक्को डाउट्स होंगे ना बेटा, तो जिन्होंने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, जो अभी लेक्चर ही नहीं देखा जिसने, वो तो बेटा देखिए ना, वो तो पहले लेक्चर देख के आओ ना। जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, सीरियस है, डाउट्स वगैरह कर लिए हैं, थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, कंसेप्ट इधर उधर हो रहा है बेटा, इस टॉपिक पे जनरली बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है, तभी ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको रिक्वेस्ट भी आया है इस टॉपिक पे बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो इस पे फिर कंसेप्ट क्लास बनाते हैं, इसी टॉपिक पे बनाते हैं। वरना मैं इस कंसेप्ट पे कभी कंसेप्ट क्लास लाने की सोच नहीं रहा था बेटा, मैं पार्ट 1 में से या पार्ट 2 में से भी, जैसे सेक्शन ई या सेक्शन डी में से सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा नहीं सर, हमको सेक्शन सी में से, वो भी टॉपिक का नाम क्या है, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट पे उनको टॉपिक चाहिए, अवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल उनको समझ नहीं आता, कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस उनको कंफ्यूज कर देते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज एक क्वेश्चन कराऊंगा विद फुल कैपेसिटी, और एक जब आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी तब भी कराऊंगा, दोनों का आज एक एग्जांपल के साथ आपको पूरा डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्लास है, बहुत बेनिफिशियल होगी जो स्टूडेंट्स अभी पेपर दे रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो आज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसका नाम है रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट। बेटा रेलेवेंट वर्सेस इररेलेवेंट कॉस्ट इस टॉपिक का नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे बताऊं कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, वो समझ ही नहीं पाते, वो मतलब समझने की बात नहीं है, मतलब वो डिस्टिंग्विश फिल्टर आउट नहीं कर पाते कि यार ये जो सामने मेरे कॉस्ट है, ये क्या कहते हैं उसको, इररेलेवेंट कॉस्ट है या रेलेवेंट कॉस्ट है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ ही नहीं पाते, वो बहुत जगहों, कुछ कुछ जगहों पे कर लेते हैं, लेकिन बहुत जगह वो कंफ्यूज हो जाता है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट में गड़बड़ी। आपने जहां से जैसे समझा है, हो सकता है आप उसको समझने में गलती कर रहे हो। आप बेटा जैसे कोई आपके सामने में एक इंफॉर्मेशन ला रहा हूं, लेकिन आपने उसको समझ ही गलत लिया, ये गड़बड़ है। तो बेटा ये जो लेक्चर है, ये आपके उस गलती को सुधारने में मदद कर देगा। ठीक है, आज से आप बेटा इस टॉपिक पे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत इजी टॉपिक है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो बेटा आप यूट्यूब के कमेंट्स में मेरे लिख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसको बेटा, टेलीग्राम ग्रुप उसका लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन करिए। उस पर बेटा आप मेरे से बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, उन डाउट्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डाउट सीरीज में भी, फिर मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा, यूट्यूब ग्रुप पे ही डाल दूंगा उसी में। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो। चलिए, रेलेवेंट और इररेलेवेंट अभी क्या होता है थोड़ी देर में देख लेंगे, वो क्या होता है। इसका दूसरा नाम बेटा, वैसे अगर मैं बोलूं, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल बेटा, जैसे इसका नाम अगर मैं बोलूं इररेलेवेंट का दूसरा नाम, बेटा अगर मैं बोलूं इररेलेवेंट का जो दूसरा नाम है वो एक्चुअली है अनअवॉइडेबल। वैसे ही अलग अलग है, नाम के लिए अलग अलग है बेटा, वैसे सेम ही है सब। और इसका नाम है अवॉइडेबल। बेटा नाम से ही समझ लो, नाम से ही समझ लो, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसको आप अवॉइड कर सकते हो और एक ऐसी कॉस्ट जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइडेबल मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हो। एक बंदा है अवॉइडेबल, मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है। एक बंदा अनअवॉइडेबल, मतलब उसको अनअवॉइड कर, मतलब उसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। एक ऐसी कॉस्ट, बेटा आपके सामने कॉस्ट रखूंगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अरे सर ये अवॉइड अवॉइड क्या लगा रखा है, अवॉइड का मतलब क्या, मतलब इग्नोर कर दूं। हाँ इग्नोर, बड़ा डायरेक्ट इग्नोर हो सकती है। जैसे बेटा एग्जाम्पल देता हूं आपके पास, आप बेटा ये पेन है, ये पेन, इसको बनाने का जो खर्चा आता है, सोचो 20 रुपए आता है। रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी है, उसको बनाने का जो टोटल खर्चा आता है वो 20 रुपए आता है। बेटा मैं बोल रहा हूं इस पेन को मत बनाओ, तो आपने कहा ठीक है नहीं बनाएंगे। अब मुझे बात बताओ, जब आपने डिसीजन ले ही लिया इसको ना बनाने का, तो क्या इसको जो बनाने का खर्चा आएगा वो लगेगा? नहीं लगेगा। अरे सर कैसे बात करती, नहीं लगेगा? आप जब बना ही नहीं रहे तो मुझे क्या सपना आ रहा है जो मैं इसका रॉ मटेरियल भी लेके आऊंगा, लेबर को भी पैसा दूंगा? क्यों दूंगा सर, मैं तो, समझ रहे हो मेरी बात? आप जब इस प्रोडक्ट को बना ही नहीं रहे तो बेटा इसके लिए जो खर्चा है वो भी क्यों करोगे? ऐसे थोड़ी ना बस रॉ मटेरियल लाकर रख दिया और लेबर को पैसा दे दिया, लेकिन कह रहे नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं बनाना। ऑब्वियसली आप मटेरियल लेके आ रहे हो, लेबर को दिहाड़ी दे रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो?
बेटा प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हो ना, तो बेटा जब प्रोडक्ट को बनाओगे तभी तो उसकी जो कॉस्ट है वो बनेगी। इस कॉस्ट को बेटा, जो प्रोडक्ट के बनाने की कॉस्ट होती है, उसको जर्नली वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। पार्ट 1 सेक्शन सी में और सेक्शन डी में इन डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन डी में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। वहां पे थोड़ी सी कॉस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, हमारे यहाँ पे इतना उसकी रेलेवेंसी नहीं है, बस आपको वेरिएबल कॉस्ट समझना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है बेटा, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्या है, नो डाउट सेक्शन सी में इन डिटेल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ी है बेटा, जैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गई, अपनी ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई, संक कॉस्ट हो गई, बेटा ऐसे दुनिया भर की हमने कॉस्ट पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट को बेटा वेरिएबल कॉस्ट, नाम से ही समझो, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जो चेंज हो जाता है, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जो चेंज होता था किसी के चेंज होने से। बेटा वेरिएबल का मतलब बच्चे बताओ ढंग से समझते नहीं है, पता हो क्या सोचते हैं वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता होगा। अरे गलत है, आधा पढ़ा है, 50% पढ़ा है आपने अगर आप ये सोचते हो। अरे वेरिएबल सर क्या बात कर दी, वेरिएबल कांस्टेंट, एक वेरिएबल होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कांस्टेंट है हिलता ही नहीं, और वेरिएबल जो सर हिलता रहता है तो चेंज हो जाएगा। बेटा ये आपने बस आधा ज्ञान लिया हुआ है, पूरा ज्ञान पता है क्या है, 50 वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है, ये 50% है, चेंज होता है किसी के बदलने पे, ये है 100%। जैसे बताता हूं बेटा, अंब्रेला, अंब्रेला और बारिश, रेन। बेटा रेन जो है ना, रेन वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, बारिश अगर होनी है ना तो बेटा वो होके रहेगी, बारिश अगर बेटा होनी है तो होके रहेगी, आप उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। लेकिन अंब्रेला की जो सेल्स है ना बेटा, अंब्रेला की सेल्स वो बारिश पे डिपेंड करती है, वो बारिश पे डिपेंड करती है। अगर बारिश हो रही है तो बेटा अंब्रेला की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप देख लेना मॉनसून सीजन में बारिश की जो अंब्रेला की सेल्स होती है बढ़ जाती है। यही बेटा अगर बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, बड़ी गंदी धूप है, तो अंब्रेला की सेल्स नीचे चली जाएगी। बेटा ये इसे कहते हैं वेरिएबल, यहां पे जो अंब्रेला की सेल्स है वो एक वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल है। क्या मतलब सर, जो अंब्रेला की सेल्स है ना वो कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है। बेटा वो चेंज तो दिख रहा है, चेंज तो दिख रहा है, लेकिन बेटा वो चेंज अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है कि आज मैं ऊपर जाऊंगा, चलो आज मैं नीचे जाऊंगा, ऐसे नहीं बेटा, वो किसी के बदलने से चेंज हो रहा है, वो किसी के बदलने से चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं वेरिएबल। बेटा यही है, छोटी छोटी चीजें आप सोच रहे हो सर आप इसमें क्यों टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, बेटा यही तो चीजें हैं जिसको आपको समझना है, यही तो गलती होती है। वेरिएबल मतलब बेटा किसी के चेंज होने से अगर आप में चेंज आ रहा है, जिसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसी को वेरिएबल मान बोलते हैं। बेटा अगर आपने थोड़ी मैथ्स पढ़ी हुई है अपनी 11th-12th में, कैलकुलस लेवल, उसमें डिफरेंशिएशन करके या इंटीग्रेशन करके, डिफरेंशियल कैलकुलस करके या इंटीग्रेशन पढ़ा, तो आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आएगा क्या होते हैं एक्चुअली वेरिएबल्स। तो बेटा वेरिएबल अगर आप सोचते हो जो चीज चेंज हो, ये आधा ज्ञान है, किसी के चेंज होने से अगर उस चीज में चेंज आ रहा है तो वो वेरिएबल है, ठीक है। तो बेटा यहां पे सेम देखो, अब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनो, अब यहां पे इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, ये 20 रुपए, ये 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि बेटा ये किसी के होने या न होने से डिपेंड कर रही है। देखो अब जैसे अगर आप ये प्रोडक्ट, ये पेन है, अगर आप इसको बनाते हो, अगर आप इस पेन को बनाते हो तो बेटा ये 20 रुपए का खर्चा आ जाएगा। लेकिन बेटा अब देखो, अगर मैं इस पेन को, आप डिसाइड करते हो अब मैंने नहीं बनाना, पेन में बोर हो गया, मत बनाओ, फैक्ट्री में ताला लगा दो, तो बेटा आप देखोगे अब ये 20 रुपए का खर्चा नहीं हो रहा। तो पेन के बनाने और ना बनाने से इस कॉस्ट में इस कॉस्ट में वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी हो रही है तो कभी नहीं हो रही। तो बेटा ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब वो किसी के होने या ना होने से चेंज हो रही है। जैसे बारिश के होने या ना होने से अम्ब्रेला की सेल्स पे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी पेन के होने से या ना होने से इस कॉस्ट पे सीधा सीधा इफेक्ट आ रहा है। तो बेटा का सीधा सीधा, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं बेटा, धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, उसी को ही वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन बेटा एक होती है फिक्स कॉस्ट, बेटा ये होती है मैं नहीं हिलूंगी, ये बड़ी ढीठ होती है बेटा, ये बहुत ही ढीठ कॉस्ट होती है। आप दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा लो बेटा, आप प्रोडक्ट बनाओ, आपको पेन बनाना ठीक है बनाओ बेटा, ये तब भी होगी। आपको पेन नहीं बनाना, आराम से बेटा घूमो फिरो, फैक्ट्री में ताला लगा दो, कुछ मत करो, लेबर्स को भी भगा दो, मत करो, लेबर्स को भी बोल दो छुट्टी हो गई आपकी, ये लो माल भी भेज दिया, कुछ नहीं करना, बेटा आप देखोगे तब भी होके रहेगी। आप बोलेंगे ये क्यों हो रही है,
वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं होती। हमने जब डिसाइड करा मुझे पेन नहीं बनाना, तो मेरा 20 रुपए का कॉस्ट नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड करा पेन नहीं बनाना, तो ये फिक्स कॉस्ट क्यों हो रही है? फिक्स कॉस्ट क्यों हो रही है? बेटा इसका नाम ही फिक्स्ड है ना, इसका नाम फिक्स्ड है। ये नहीं हिलेगी बेटा, ये नहीं हिलेगी। जैसे बेटा एक पेड़ होता है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, लेकिन बेटा वो हिलेगा नहीं, वो एक जगह फिक्स हो गया तो फिर वो हो गया, उसको हिलाना मुश्किल है बेटा। इसे को कहते हैं फिक्स कॉस्ट। डिसीजन लेने में बेटा ये दोनों कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, इसी को कहते हैं बेटा फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल देता हूं बेटा फिक्स कॉस्ट का, अभी एग्जांपल देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट माल के बनाने की कॉस्ट होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई, रिपेयर्स की कॉस्ट हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएबल होती है जनरली वो भी हो गई, ये सब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमेशा फिक्स, सारी वेरिएबल नहीं होती, उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी होती है। चलिए फिक्स कॉस्ट, जैसे बेटा बेसिक एग्जांपल लूंगा, फैक्ट्री का रेंट। बेटा आप एक फैक्ट्री है, आप एक पेन बना रहे हो, ये वाला ऑब्वियसली घर में तो बनाओगे, फैक्ट्री लोगे। फैक्ट्री बेटा आपने रख ली और फैक्ट्री बेटा आपने जो उसका रेंट आ रहा है, मान के चलो महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है सर 1 लाख रुपए आ रहा है सर। बेटा अब सुनो सुनो मेरी बात, आपने डिसाइड करा ये फैक्ट, अब ये पेन बनाऊंगा। अब बेटा पेन बनाने का सुनो ध्यान से, पेन बनाने का डिसाइड करा, जी सर करा, तो बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो जाएगी। ऑब्वियसली बेटा अब आपने जब डिसाइड कर ही लिया मैं पेन बनाऊंगा, तो बेटा इसको जो बनाने का खर्चा है उसके लिए फिर मटेरियल लेके आओगे, प्लास्टिक वाला रॉ मटेरियल लेके आओगे, प्लास्टिक लेके आओगे, इसको मोल्ड करने की मशीनरी लेके आओगे, डाइज लेके आओगे, कलर्स लेके आओगे, है ना, लेबर लेके आओगे, लेबर को वेजेस दोगे कि भैया ये लो, सुपरवाइजर रखोगे, दुनिया भर का खर्चा बेटा इस पे कर दोगे। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर हो जाएगी। वेरिएबल मतलब माल बनाने की कॉस्ट होगी, क्योंकि आप डिसाइड कर लिया ना प्रोडक्ट बनाने का। तो बेटा ऑब्वियसली आप फैक्ट्री में बना रहे हो तो फैक्ट्री का रेंट भी जाएगा। सोचो 1 लाख रुपए, वो तो फिक्स्ड हो गया। अब बताऊंगा लेकिन अभी फिक्स क्यों है बेटा, ऐसे नहीं लिख दिया यहाँ पे 1 लाख, अभी बताऊंगा। और सोचो इसको वेरिएबल कॉस्ट जो 20 रुपए का बनाने का वो भी लग गया। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, अब आपने कहा यार मेरा मन भर गया यार, ये बिजनेस बिजनेस करने से टेंशन है, ये सब वो सब, एक काम करते हैं यार जॉब ही कर लेते हैं जाकर। आपने जॉब कर ली बेटा, आपने कहा बीच बीच में देखता रहूंगा अगर मन करा तो। बेटा आपने डिसाइड करा आप ये पेन नहीं बना रहे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आप पेन नहीं बना रहे, तो क्या अब आप प्लास्टिक लेके आओगे उसका रॉ मटेरियल? नहीं सर। क्या आप लेबर को रखोगे उसको सैलरी दोगे? नहीं। क्यों देंगे? जब पेन ही नहीं बना रहे तो किस बात की सैलरी देंगे? तो लेबर की भी नहीं गई। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी या नहीं? नहीं होगी। बेटा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी या नहीं होगी? अरे नहीं होगी। मैं आपके हाथ पकड़ के थोड़ी ना आपसे पेन बनवाऊंगा। जब आपने सोच लिया नहीं यार मुझे पेन नहीं बनाना, मेरा मन भर गया इस बिजनेस से, तो बेटा जब आपने डिसाइड कर लिया पेन नहीं बनाने, तो उसको जो बनाने का खर्चा है वो भी नहीं होगा। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट तब नहीं होगी। लेकिन बेटा फैक्ट्री का रेंट तो टिक 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 चलती रहेगी बेटा, महीना तो निकल जाएगा और वो जो मालिक है फैक्ट्री का वो आपके घर पे आ जाएगा और वो बोलेगा लाओ मेरे 1 लाख रुपए दो। आप बोलोगे क्यों भाई, मैंने तो फैक्ट्री बंद कर दी, ताला लगा दिया भाई मैंने, मेरा मन भर गया बिजनेस से, मैं नहीं बना रहा अभी पेन वगैरह। उसने कहा भाई तू फैक्ट्री में ताला लगा दे, तू घूमने चले जा, तू कुछ भी कर, फैक्ट्री तूने मेरी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है ना, तूने तो मेरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है ना भाई, तू कुछ भी कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो तुझे अपनी स्पेस दी है फैक्ट्री के लिए, तूने उसको ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है। तो बेटा चाहे तू ताला लगा या बिजनेस कर, मुझे मेरा फैक्ट्री का रेंट चाहिए ही चाहिए। बेटा आप देखोगे आपने कहा यार बिजनेस भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तब भी 1 लाख रुपए का खर्चा देना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और इसी का दूसरा नाम है बेटा अनअवॉइडेबल। अब आपको समझ में आया क्यों अनअवॉइडेबल है? आप छुप रहे थे बेटा, आप छुप रहे थे, इस बेचारी इस कॉस्ट को अवॉइड करने की सोच रहे थे। आपने कहा ताला लगा दूंगा, घर में छुप जाऊंगा फैक्ट्री बंद करने की, ये फिक्स कॉस्ट मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बेटा ये फिक्स कॉस्ट आपके घर तक आ गया। उसने कहा तू छुप नहीं पाएगा क्योंकि तू मुझे अवॉइड नहीं कर सकता, तू मुझे अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो होके रहूंगा। बेटा वो फैक्ट्री का मालिक आएगा, वो तो आपसे रेंट लेके जाएगा। तो बेटा क्या आप इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो? कहीं भी चले जाओ बेटा, ये आपको पीछा कर ही लेगी, ये तो आपसे पैसा लेके रहेगी बेटा, लेकिन ये अवॉइड कर सकते हो। इसको आपने अवॉइड करा नहीं करा? आपने कहा मेरा मन भर गया, मैं नहीं कर रहा इस बिजनेस को, मैंने बंद कर दिया। तो बेटा ये कॉस्ट भी आप देखोगे हो ही नहीं रही, आपके घर तक क्या चलते आ रही है फिक्स कॉस्ट की तरह ये कॉस्ट कि लाइने मेरा भी 20 रुपए दो, नहीं हो रही। इसको आप अवॉइड कर सकते हो बेटा, इसी को बोला जाता है अवॉइडेबल कॉस्ट और इसको बोला जाता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आई होप बेटा आप ये समझे होंगे कि तो बेटा मैंने बहुत ही आपको थोड़ा फास्ट वे में और बहुत ही इजी वे में समझाया है। अपने लेक्चर्स भी मैंने इसको इजी में और ज्यादा इलेबोरेटिव पॉइंट्स में समझाया, क्योंकि बेटा लेक्चर्स तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बेटा ये है रेलेवेंट और इरेलेवेंट। अभी रेलेवेंट इरेलेवेंट पे अभी तक नहीं आया हूं, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल ही समझा रहा हूं, क्योंकि
उल्टा चल रहा हूं बेटा, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं उल्टा चल रहा हूं, यहां से आपको रेलेवेंट और इररेलेवेंट समझाऊंगा। अभी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के जो कंसेप्ट हैं वो हिले पड़े हैं बेटा, उसको ठीक कर रहा हूं। अभी बहुत जरूरी है बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आप समझे क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट माल को बनाने की कॉस्ट होती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने सोचा कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने फिक्स कॉस्ट आ गई तो बेटा वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आप कहीं भी चले जाओ, छुपा लो अपना मुंह बेटा, अवॉइड करने की कोशिश करो, उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, नहीं बच पाओगे बेटा, ये तो पीछा कर ही लेगा। इसको कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है जी सर, समझ में आ गया यहां तक? तो यहां तक सर समझ में आ गया, लेकिन अभी भी एक चीज समझ नहीं आई सर, ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है? बेटा मैंने अभी आपको बताया, रेलेवेंट और इररेलेवेंट कुछ नहीं होता, ये डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ वर्ड्स इन्होंने बना दिए बेटा। एक्चुअली जो दो नाम थे ना, बस अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल ही थे। लेकिन आपको पता है ये कौन, ये जो आप नॉलेज ले रहे हो बेटा, ये कौन अप्लाई कर रहा है? एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रहा है। और बेटा जनरली मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहां काम करते हैं? टॉप लेवल पे। और बेटा जब ये टॉप लेवल पे काम करते हैं, ये हो जाते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड बेटा, मैं सच बोल रहा हूं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। तो बेटा इनको जो वर्ड्स भी चाहिए ना अपनी वोकैबुलरी में बोलने के लिए, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड चाहिए बेटा। अब ये बोल रहे हैं वर्ड्स, अब जब ये मीटिंग हो रही है, अभी मीटिंग में बोल रहे हैं अच्छा तो आज हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ये, बड़ा बड़ा सुनने में बहुत ही ज्यादा वो लग रहा है ना, थोड़ा सा चीजी सा लग रहा है ना, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, बहुत ही स्टैंडर्ड लग रहा है ये नाम सुनने में। तो बेटा उन्होंने अपना ही एक, ताकि मीटिंग्स में बोलने में बड़ा अच्छा लगे, डिसीजन ले रहे हैं ना उसमें एक अच्छा सा लगे बेटा बोलने के लिए, बस एक वर्ड बना दिया, इसी का दूसरा नाम इररेलेवेंट और इसका नाम रेलेवेंट, ताकि बोलते हुए अच्छा लगे बेटा, बस कानों को अच्छा लगना चाहिए नाम बेटा, अपने कानों को, ताकि सुनने में बहुत अच्छा लगे, मजा आ जाए, हाँ ये मीटिंग में इसने क्या वर्ड बोल दिया, मजा आ गया, बस बेटा उसी के लिए इन्होंने यहाँ पे दो वर्ड बना दिए। लेकिन बेटा कुछ भी इसमें डिफरेंस सेम है, क्योंकि सीए में क्या काम करता है? डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने में उन्होंने एक चीज बताई, एक ऐसी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, और जब उन्होंने डिसीजन में वो जो चीज वो कंसिडर नहीं करते, डिसीजन लेते हैं जो वो चीज कंसिडर करेगी उसको बोलते हैं बेटा रेलेवेंट कॉस्ट। मतलब ये चीज आपके लिए रेलेवेंट है। एग्जाम्पल, आप सीए में यूएसए कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो बेटा आपके लिए टाइम आपकी प्रिपरेशन रेलेवेंट है। लेकिन बेटा आपका खेलना कूदना, आपका है ना अनक्वालिटी टाइम, सब इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का मतलब है वो अनइंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो मायने नहीं रखता, उसको मायने नहीं रखता, हो रहा है आपकी लाइफ का पार्ट है बेटा, टीवी देखना है ना, ये सब घूमना फिरना, ये सब आपकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन सीएम यूएसए के लिए ये इररेलेवेंट है, आपकी लाइफ का पार्ट है बेटा, आप इसको अपनी दिनचर्या से हटा थोड़ी ना सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन सीएमए यूएसए के लिए ये इररेलेवेंट है, सीएमए यूएसए की जर्नी के लिए। जो सीएमए यूएसए के लिए रेलेवेंट है बेटा, आप वही तो कैलकुलेट करोगे ये, और जो इररेलेवेंट है बेटा उसको आप डिसीजन लेने में उसको कंसीडर नहीं करोगे। इसका मतलब बस ये है, मतलब ऐसी कॉस्ट बेटा, ऐसी कॉस्ट, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, एक ऐसी कॉस्ट जिसको आप डिसीजन लेने में, मैं बस इसका अब एक लाइन में मतलब समझा रहा हूं इररेलेवेंट का क्या मतलब है। इररेलेवेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको आप डिसीजन लेते हुए कंसिडर नहीं करोगे। एग्जाम्पल, फिक्स कॉस्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट जब भी आप जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो ना, आप फिक्स कॉस्ट को अपने दरवाजे से बाहर रख के आओगे मीटिंग रूम से। आपने कहा बस भाई आपका सफर यहीं तक ही था, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेने में आपकी मदद नहीं मिल चाहिए हमें। क्यों बेटा? वो समझेंगे, क्वेश्चन से समझाऊंगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट को बोलेंगे हाँ सर आप आ जाओ, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो हमारे डिसीजन लेने के लिए। लेकिन बेटा अभी ये जो मैंने आपको बोला ना, फिक्स कॉस्ट को आप बाहर रख दोगे, ये हर जगह काम नहीं करता। इसको आप एक पत्थर की लेकिन मार के मत चल लेना कि सर ने तो बोला था कि फिक्स कॉस्ट को तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आ जाओ फिक्स कॉस्ट को तो आप शुरू से ही हटा दो, यार काट देंगे फिक्स कॉस्ट अगर दिख गया तो। बेटा गलती से भी ये चीज मत कर देना। फिक्स कॉस्ट आपको कंसिडर, नो डाउट मैंने ये बोला कि नहीं करना होता, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बेटा कैपेसिटी है, अभी ये मैं क्या बोल रहा हूं, आई नो आप लोगों को अगर किसी के कंसेप्ट अच्छे नहीं है, समझ नहीं आ रहा, मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है। अगर किसी के पास कैपेसिटी है तो वो बेटा फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी के पास कैपेसिटी नहीं है और वो दूसरे ऑर्डर लेने के उसकी कैपेसिटी, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो वो कंसिडर करेगा। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा ना, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। अब ये नेक्स्ट अभी कंसेप्ट हो गया, अब इसके बाद अब सीधा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब मैं अभी आपको समझाता हूं बेटा ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है। अभी आपको अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं, एक्चुअली में अब मैं आपको समझाता हूं ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल
कुछ वेरिएबल्स वगैरह लिख रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स, ये ओवरहेड क्या होता है बेटा, ये आपको पार्ट 1 में पढ़ना है कॉस्टिंग में। अगर आप सीएमए यूएसए आपने पार्ट 1 करा हुआ है, सेक्शन डी में आपको समझ में आएगा ये ओवरहेड्स क्या होते हैं, कॉस्ट शीट बनती है प्रॉपर, उसमें आपको समझ में आएगा। इन डिटेल अपनी क्लास में लॉजिक से समझाया हुआ बेटा, कुछ भी रटवाए नहीं, एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करके पढ़ा है, कुछ भी नहीं रटा है। 50 साल बाद भी अगर आप बोलोगे ना यार इसका क्या था, बेटा आप खुद ही बना लोगे, आप किसी किताब को खोल के नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं करोगे गूगल वगैरह, बेटा आप खुद ही बना लोगे फॉर्मूला, उस लेवल से पढ़ा है बेटा। खैर आपको बेटा सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए, सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत नहीं है ओवरहेड क्या होता है। अगर आपको समझना ही है, अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूं ओवरहेड वैसे क्या होता है। ओवरहेड बेटा ऐसे समझो, एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है बेटा जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो लगा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेटा वो होता है अब वो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा है, लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है बेटा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बेटा एग्जाम्पल में आपको क्या दूं, बेटा शर्ट है, शर्ट की बात करता हूं मैं बेटा। शर्ट बेटा, ये शर्ट जो बनी है ना शर्ट, इसमें ऑब्वियसली बेटा कॉटन लेके आए होंगे ना, कॉटन का थाल लेके आए होंगे, उसको धुना होगा, फिर हर चीज, फिर कपड़ा बनाया होगा, है ना, थ्रेड्स वगैरह लगी होंगी, बटन वगैरह लाए, वो सब ठीक है। ये जो बटन देख रहे हो बेटा, अब ये जो बटन है, इस पे जो बटन लगे, ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्यों सर, ये क्यों इनडायरेक्ट मटेरियल है? ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा, क्योंकि सोचो अगर इनडायरेक्ट मटेरियल का बेटा कंडीशन में आपको बताता हूं, वैसे तो मैंने अपनी क्लास में डिटेल समझा रखा है, क्योंकि बेटा ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। बेटा मैं बताता हूं, जैसे सोचो अगर ये बटन में आकर सोचो हटा देता हूं, बेटा शर्ट तब भी रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं बटन हटा दूंगा तो शर्ट का वजूद ही खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन बेटा ऐसा सोचो, जो इसका रॉ मटेरियल है मेन कॉटन, अगर सोचो मैं वो ही नहीं लेके आता तो आज ये शर्ट होती मेरे पास नहीं। तो बेटा एक ऐसी चीज जिसको हम हटा दें और वो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन बटन बेटा, इसको अगर मैं हटा भी दूंगा तब भी शर्ट रहेगी मेरे पास, तो ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100% बनाने के लिए ये यूज हो रही है, इसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ये बेटा मैंने आपको बहुत ही वन लाइन में समझा दिया, इस पर तो बेटा पूरी क्लास समझाई है मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं। खैर बेटा आप ये मत समझो, बस मैंने लिख दिया, अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल ओवरहेड मतलब ओवर द हेड, ऊपर के खर्चे, उसको ऊपर के खर्चे बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल इन नेचर है, ठीक है। चलो मतलब वेरिएबल इन द नेचर मतलब प्रोडक्ट होगा तो ये वाले खर्चे होंगे, प्रोडक्ट नहीं करोगे तो ये खर्चे नहीं करेंगे, ठीक है सर। सर ठीक है, आगे तो बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ, ठीक है बेटा बढ़ रहा हूं। फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग। सर फिगर तो लिखो, अरे बेटा लिख रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये सब मैंने कुछ खर्चे लिख दिए। अब मैं आपको इसके फिगर्स लिख रहा हूं। $16, ठीक है, $16 है, ये हो गया $7, $7 तो कुछ ज्यादा ही हो गया। $5, ये कितना हो गया, ये हो गया $3, ये कितना हो गया $1.5, 1.5। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया $11। बेटा टोटल ऐड कर लेते हैं, टोटल अगर हम ऐड करें, टोटल अगर ऐड करें तो खुद ही ऐड, कैलकुलेटर क्या लेना है ऐसे देख लो। 16 + 5 21, 24 और ये 35, तो ये हो गया 36.5, $36.5, ठीक है। 36.5 बेटा अपनी ये होगी टोटल कॉस्ट, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको रेलेवेंट और एक इररेलेवेंट का एक्चुअली कंसेप्ट समझाना चाहता हूं बेटा। एग्जांपल अभी मान के चलो ये पेन है, ये पेन है, मान के चलो बेटा ये पेन है, आपने डिसाइड करा मैं इस पेन को बनाऊंगा, ठीक है सर, हाँ जी सर ठीक है, समझ में आ गया। बेटा आपने जब डिसाइड करा ना इस पेन को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप इसको बनाने, जब आपने ठान ही ली है बनाने के लिए, तो खर्चा करना पड़ेगा ना। आपने ठान ही लिया कि मैं अगले महीने सीएमए यूएसए दूंगा, तो एग्जाम फीस दे दी होगी ना बेटा, खर्चा करना पड़ेगा ना, फिर तो करो। अब जब ठान ही लिया पेन बनाने की तो खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा देख लो बेटा कौन कौन से करना पड़ेगा इस पेन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। बेटा प्लास्टिक लेके आना पड़ेगा इस पेन के लिए, एक जो इसका रॉ मटेरियल है, कितने डॉलर का है बेटा, ये पर यूनिट की बात कर रहा हूं, ये एक पेन बनाने का है $16 का, ठीक है सर, $16 का मटेरियल है। ऊपर के खर्चे सर, अरे सर ऊपर के खर्चे ये $5 के लगेंगे, ठीक है सर। फिक्स ओवरहेड, बड़े ध्यान से सुनना, नाम यहां पे क्या है, फिक्स्ड। बेटा फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं बेटा, आप बिजनेस कर दो,
या ना करो, घर पे बैठ के टीवी देखो, फैक्ट्री में ताला लगा दो, बेटा ये $3 आपके घर तक आ जाएगा आपसे मांगने। ये अनअवॉइडेबल है, याद रखना। वेरिएबल सेलिंग, बेटा वेरिएबल है, समझो नाम से, मतलब प्रोडक्ट से चिपका हुआ है कि प्रोडक्ट अगर तू होगा तो मैं होऊंगा, नहीं होगा तो फिर भाई मैं भी नहीं। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लो जी। सेलिंग बेटा ध्यान से देखो, सेलिंग दो है, एक वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। मैं आपको यही कह रहा था, सेलिंग हमेशा जरूरी नहीं है बेटा फिक्स्ड ही होती है और वेरिएबल ही होती है, फिक्स्ड भी होती है बेटा। वो पार्ट 1 में समझ में आएगा एक्चुअली क्यों होती है वो, ठीक है। यहां पे बस आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, एग्जामिनर को थैंक यू करके करना स्टार्ट करो। फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितनी है? $11। तो टोटल खर्चा कितना पड़ गया एक यूनिट को बनाने के लिए? 36.5। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि बेटा अब ये पेन मत बनाओ, बेकार है, छोड़ो ना, बिजनेस जॉब कर लो, बढ़िया है, सीएमए यूएसए करके इतना अच्छा स्कोप है। आपने कहा कहते तो सर सही है, एक काम करते हैं बिजनेस छोड़ो जॉब ही कर लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर जॉब कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। तो बेटा आप देखोगे बेटा अरे मजा आ गया। 30 पहले कितना खर्च, मतलब जब बिजनेस कर रहे थे कितना खर्चा हो रहा था, बिजनेस कर रहे थे तो बेटा कितना खर्चा हो रहा था? सर मेरा 36.5 हो रहा था। तो बेटा बिजनेस जब आप नहीं कर रहे, आपने डिसाइड कर लिया इस पेन को नहीं बनाऊंगा, तो कितना खर्चा आपका सेव होने लग गया। सर देखो मटेरियल लेके आता था पहले, तो ऑब्वियसली अब बिजनेस नहीं कर रहा, तो ये $16 तो ये बचा, माइनस कर लेते। सर ये वेरिएबल ओवरहेड भी लगते थे पहले $5 के, ऑब्वियसली अब नहीं कर रहा क्योंकि वेरिएबल है तो ये भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अभी फिक्स को छोड़ो, सर वेरिएबल सेलिंग भी नहीं लगेंगे। सर पहले $1.5 का $1.5 का वेरिएबल सेलिंग लगता था, अब ये भी नहीं लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैंने कहा ये 3 और 11 नहीं लिया आपने। आपने कहा क्या पता है सर, मन तो बहुत था इसको भी माइनस करने का और इसको भी माइनस करने का, लेकिन क्या है ना सर, ये घर तक आ गया मेरे। मैंने कहा मतलब सर ये जो $3 है ना, ये बोल रहा है कि भाई हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम फिक्स्ड है, आप बिजनेस करो या ना करो, हम तो होके रहेंगे, हम तो हो जाएंगे। मैंने कहा अब क्या करेंगे? आपने कहा सर वो तो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको एक्चुअली फ्री, और मैंने कहा ये $11, अरे सर ये भी फिक्स्ड है, ये भी घर तक आ गया, ये मेरी जेब से खर्चा हो रहा है सर, मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, ये दोनों के दोनों मेरे खर्चे हो रहे हैं, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई सर आपको। हाँ जी सर दिक्कत हो गई है। तो मुझे एक बात बताओ फिर ये कितना खर्चा आपका सेव हुआ एक्चुअली? सर 36.5 था, $16 का सेव हुआ, $5 सेव हो गए, 1.5 सेव हो गए सर, 14, 3 + 11, अभी भी 3 + 11 जो कि फिक्स्ड है $14 अभी भी है सर। और इसको कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट इसको कहते हैं बेटा, क्योंकि अब सोचो आप डिसीजन ले रहे हो बेटा, डिसीजन ले रहे हो। अभी मैं आपको कभी कैपेसिटी से समझाऊंगा, अब इसको बस अभी लिख दिया इररेलेवेंट कॉस्ट, अभी कैपेसिटी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल है बेटा, अब एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास एक ऑर्डर आया है, आपके पास एक ऑर्डर आया है। अच्छा आपकी मैं अभी कैपेसिटी बता देता हूं बेटा, 100% कैपेसिटी होती है हर प्लांट की। आपके पास अभी बेटा, आप अभी 60% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो। आप अभी जो पेन बना रहे हो बेटा, आपने अपनी फैक्ट्री का 60% घेरा हुआ है, 40% खाली है, मतलब अभी आप सिर्फ अपने 60% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो बेटा। एक टॉपिक है कैपेसिटी मैनेजमेंट करके, बहुत ही डिटेल टॉपिक है, हमारे सीएमए यूएसए में नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी प्लानिंग भी कहते हैं उसको, कैसे कैपेसिटी प्लानिंग करी जाती है, खैर आप लोगों को वो नहीं पढ़ना। चलो 60% बेटा कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो, 40% कैपेसिटी खाली पड़ी है, ठीक है। अब आपने कहा क्यों सर? अरे बेटा आप लोगों ने कैपेसिटी तो डाल रखी है, लेकिन हो सकता है ना मार्केट में तो डिमांड ना हो आपके प्रोडक्ट की, ऐसा थोड़ी ना जबरदस्ती 100% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। ऑब्वियसली बेटा ज्यादा बनाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो बेटा आपने क्या करा, 60% कैपेसिटी के साथ काम करो, अभी 40% खाली पड़ी है आपकी। चलिए ठीक है सर, खाली पड़ी है बेटा। आपके पास अब एक ऑर्डर आ गया, आपके पास एक ऑर्डर आ गया 5000 पेन्स का। आपके पास बेटा एक ऑर्डर आ गया 5000 पेन्स का। मैं समझा रहा हूं ये रेलेवेंट और इरेलेवेंट क्या होता है। आपने कहा ठीक है सर आगे तो बढ़ो, मैंने कहा ठीक है बढ़ रहे हैं। 5000 पेन्स का बेटा आपके पास ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन में बेटा साफ साफ बोला है कि आपके पास ये जो 40% की कैपेसिटी खाली पड़ी है ना, वो पूरा कर देगी 5000 पेन्स का ऑर्डर। मतलब आप अभी अच्छा बड़ा अपना पेन बना रहे हो, बाहर से एक ऑर्डर आ गया कि सर हमारा भी ये 5000 पेन का ऑर्डर बना दो। आपने कहा हम बना देंगे, तो बेटा लेकिन हमारे पास जगह भी तो होनी चाहिए सर। तो बेटा आप वो आपके पास जो 40% कैपेसिटी है ना, अब आराम से 40% की कैपेसिटी पे इनके 5000 के पेन बना दोगे, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट कितना इस बंदे से चार्ज करोगे, कितना चार्ज करोगे? आपने कहा सर क्या बात कर दी आपने,
क्या ही बात करती है सर, 36.5 में एक पेन बनाते थे सर, तो 36.5 ही चार्ज कर देंगे सर। 36.5 में हमारी लागत आती है 36.5 बनाने की, तो 36.5 ही तो बनाएंगे। मैंने कहा बेटा आप एक, अगर मैं आपसे ना पूछ के अगर किसी लेमन बंदे से पूछूं ना बेटा, लेमन बंदे से जो चलता फिरता आदमी है, वो अगर ये बात बोले तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप ये बात बोल रहे हो तो आप बहुत ही गलत बात बोल रहे हो। आपने कहा क्यों सर, खर्चा तो 36.5 का है ना बेटा, नो डाउट वो आया है। अभी बताते हैं, चलो देखते हैं 5,000 वाले से कितना लेंगे। बेटा मटेरियल का खर्चा, ऑब्वियसली पेन बनाओगे मटेरियल का खर्चा लगेगा $16। हाँ सर, वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे क्योंकि वो है मटेरियल के लिए, तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगेंगे, ठीक है सर। तो कितने का है, $5 के। अभी फिक्स को छोड़ देते हैं, वेरिएबल सेलिंग लगेंगे ऑब्वियसली क्योंकि सेलिंग करेंगे, है ना। कितने का बेटा 1.5। तो बेटा इतना तो आप 100% आपका होगा ही होगा। अगर आप ये पेन का ऑर्डर ले लेते हो तो इतना तो होगा, नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं लोगे बेटा। अगर ऑर्डर ले लेते हो तो ये खर्चा होगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बेटा आप जो अभी मस्ती से अभी कर रहे हो 60% में वही करो, ये खर्चा क्यों करेगा। लेकिन बेटा ये जो फिक्स का खर्चा है ना, ये आप कंसिडर नहीं करोगे, उस बंदे से नहीं लोगे। आपने कहा क्यों सर, ये नहीं समझ आ रहा है सर, ये नहीं बता रहे हो, आप बता दो सर, अब ये ही नहीं समझ आ रहा क्यों। बेटा पता है वो क्यों, क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी जो फिक्स कॉस्ट है ना अपनी, वो अपने इस प्रोडक्ट से, इस वाले प्रोडक्ट से रिकवर कर रहे हो। बेटा आपने एक फैक्ट्री बनाई 1,00,000 रुपए का, आपको उसमें बनाने का खर्चा आया, वो फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी। सोचो आपने एक फैक्ट्री खरीदी 1,00,000 रुपए की, मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। आपने कहा कौन सी 1,00,000 की आती है बेटा, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपए की सोचा आपने फैक्ट्री खरीद ली बेटा, वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो बट ऑफिस बेटा इस 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को आप अपने प्रोडक्ट से ही तो रिकवर करोगे। सोचो 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, टोटल यूनिट्स आपने बनाया 20,000, तो बेटा 20,000 यूनिट से 1,00,000 रुपए का रिकवर कर रहे हो ना। एक यूनिट पे कितनी फिक्स कॉस्ट है, 5 रुपए, तो ऐसी तो आती है देखो फिक्स कॉस्ट। ये बेटा इसी को ही बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। ये आपको यहां समझ में नहीं आएगा, ये आपको पार्ट 1 में समझ में आएगा, ठीक है। हमें ये पढ़ना ही नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड समझे। तो बेटा ये बता यहां इस बंदे से क्यों नहीं ले रहे, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों नहीं लोगे। बेटा आपने फैक्ट्री अपनी खरीदी 1,00,000 रुपए की, अब ये जो 1,00,000 रुपए का आपके जेब से खर्चा चला गया, ऑब्वियसली आपने क्या सोशल सर्विस कर दी, अरे कस्टमर से लोगे, कस्टमर से लोगे। अब कस्टमर से कैसे लेंगे, कस्टमर से लेंगे सर इस प्रोडक्ट, एक काम करते हैं इस पेन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमको पैसा दे देगा इसका। बेटा ये जो फिक्स कॉस्ट है कस्टमर से ही तो रिकवर करोगे ना, आपने कोई सोशल सर्विस तो खोली नहीं फैक्ट्री खोलने की, अपना खर्चा लगा दोगे अपने जेब से, और कस्टमर से उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं करोगे। करोगे धीरे 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 करोगे, धीरे धीरे किससे रिकवर करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन से। अभी वहां क्या डिटेल में मत जाओ, चलो। तो बेटा फिक्स कॉस्ट को ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट से, इसी प्रोडक्ट से रिकवर कर रहे हो। अभी एग्जांपल है बेटा, सोचो अभी ये जो ऑर्डर अभी आया 5,000 का, सोचो ये ऑर्डर अभी 5,000 का नहीं आता, मान के चलो अभी मिला ही नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, हम अपनी कैपेसिटी 60% के साथ काम है, खुश कर रहे हैं, खुश है। तो बेटा आप अभी ये जो फिक्स कॉस्ट जो आपकी 1,00,000 रुपए की थी, किससे रिकवर कर रहे होगे। बेटा प्रैक्टिकली सोचो, बेटा किताबों को ज्ञान को साइड रखो यार, क्यों कितना कंफ्यूज हो रहा है, प्रैक्टिकली सोचो ना बेटा, प्रैक्टिकली सोचो। मैं अभी बिजनेस में खड़ा हूं, फैक्ट्री में खड़ा हूं, आपकी एक फैक्ट्री है 1,00,000 रुपए की, आप अभी ये पेन बना रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये जो फैक्ट्री में 1,00,000 रुपए लगा दिया खर्चा फिक्स कॉस्ट, किससे रिकवर करोगे। बेटा इसी पेन से ही तो रिकवर करोगे, आपके पास एक ही तो प्रोडक्ट है। अब आपके पास अचानक से क्या होता है बेटा, एक बंदा आता है ऑर्डर लेके, स्पेशल ऑर्डर लेके, कहते हैं सर हमारे लिए भी बना दो, आपके पास ये फैक्ट्री खाली दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के हमारे लिए बना दो। आपने कहा बना देंगे, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी फिक्स कॉस्ट उससे भी रिकवर करने लग जाओगे। नहीं, गलती से भी नहीं करोगे। पर सर क्यों बेटा, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि बेटा वो तो बस एक मेहमान है, घर में बेटा मेहमान आए हैं, उसको फैमिली मेंबर मानने की गलती मत कर देना। यही गलती कर देते बच्चे, इसको अपना प्रोडक्ट मानने लग जाते परमानेंट। बेटा फैमिली जो आपकी घर है ना, उसमें सोचो मेंबर्स आपके 4 है, सोचो भाई बहन मिला के आपके टोटल 4 मेंबर्स हैं, माता पिता मिला के। बेटा अगर कोई गेस्ट आ जाता है, आप उसको क्या फैमिली मेंबर मानने लग जाते हो। बेटा वो टेम्पररी आपकी फैमिली में जुड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चले जाता है। ऐसी यही है बेटा, ये आपकी फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट का ये है मेंबर। अगर एक टेम्पररी मतलब मेहमान आ भी जाता है, वो बस एक मेहमान है बेटा, उसको बस खा पिला के बाय बाय कर देंगे। इसको अपना मेंबर मानने की गलती बिल्कुल मत कर देना बेटा। अगर आपने इसको मेंबर मान लिया तो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट आप इससे भी रिकवर करोगे। लेकिन कैसे कर सकते हैं, जब ये चले ही जाएगा उनको अलविदा करके, तो बेटा दोबारा बैक टू पवेलियन इसी से रिकवर करोगे। तो क्यों, अभी से ही करो ना, फिर उसको छेड़ो ही मत। बेटा आपके पास इसी यही प्रोडक्ट है, तो इसी से ही सारे फिक्स प्रोडक्ट, मैं इसको बता रहा हूं, इसको गोल्डन वर्ड्स में लिख लो।
यही बहुत बड़े बच्चों को डाउट है बेटा, वो क्या करता है, इससे भी रिकवर करने लग जाते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई ओल्ड प्रोडक्ट है, यहां पे जैसा आपको एग्जांपल दिख रहा है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो बेटा, उसी से ही अपना प्रोडक्ट रिकवर करना, सिर्फ उसी से ही बेटा अपना प्रोडक्ट, अपनी सॉरी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। लेकिन बेटा अगर टेम्पररी आपके पास एक मेहमान आ जाता है, कुछ स्पेशल ऑर्डर आ जाता है बेटा, वो सिर्फ एक टेम्पररी है। आप 5,000 जैसे ही पेन बनाओगे वो चले जाएगा। अब आप फिर से अपनी आपने यही यही करते रहोगे, यही वाला बनाओगे अपना पेन। ये तो बस बेटा एक ऑर्डर आया है, ऐसे थोड़ी ना आपको बार बार मिलता रहेगा, नहीं, ये एक ऑर्डर नहीं, ये बस एक बाहर का ऑर्डर आया है, ये आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है बेटा, ये बस आप उसके लिए बना रहे हो, जैसे ही बना दोगे वो आपको बाय बाय करके चले जाएगा। तो बेटा आप उससे अपनी फिक्स कॉस्ट कैसे रिकवर कर सकते हो, वो तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है। ऑब्वियसली बेटा आप उससे रिकवर करोगे ना जो आपका प्रोडक्ट परमानेंट है, जो आपके पास हमेशा बना रहेगा, जो आप जिसको आप कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर उसको पैसा आपको देगा, आप उससे अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना किसी टेम्परेरी प्रोडक्ट से रिकवर करोगे बेटा, वो आज है कल नहीं, आज है बेटा वो कल नहीं है, तो उससे कैसे आप अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है ये इररेलेवेंट है, इसको डिसीजन लेने में बेटा, जब भी आप एक स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, फिक्स कॉस्ट वहां पे इररेलेवेंट बन जाता है। क्यों? अरे इररेलेवेंट है सर, कैसे? अरे सर इररेलेवेंट है इसलिए क्योंकि देखो मैं सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा परमानेंट प्रोडक्ट है, तो सर बट ऑफ वैसे मैं अपनी फिक्स कॉस्ट इससे रिकवर करूंगा ना। सर वो तो एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है, अभी एक स्पेशल ऑर्डर आया है, आज बना रहा हूं कल नहीं बनाऊंगा, है ना। अरे आज बना रहा हूं, ये तो टेम्परेरी है, ऑर्डर है, बना के खत्म हो गया, वो तो चले जाएगा कंपनी लेके अपना ऑर्डर। तो सर उससे तो अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर थोड़ी ना कर सकते हैं, उसमें तो सर जो बनाने का खर्चा आएगा बस वही रिकवर करूंगा, फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना रिकवर करूंगा। यही है बेटा, बस एक यही फंडा था बेटा जो मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं। तो सर इररेलेवेंट है, मुंह से शब्द निकल गया, अरे सर इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है सर, यहां से रिकवर करना हो। सोचो सर अगर वो ऑर्डर नहीं आता तब भी इस प्रोडक्ट से फिक्स कॉस्ट को रिकवर करूंगा, ऑर्डर अगर आ जाता है तब भी इस प्रोडक्ट से रिकवर करूंगा, तो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर कर ही क्यों रहे हो। प्रोडक्ट अगर सोचो ये नहीं मिलता आपको ऑर्डर, तब भी आपका फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा, अगर ऑर्डर मिलता है तब भी फिक्स कॉस्ट का इससे मिलकर इसी से रिकवर करोगे खर्चा। तो बेटा इसके लिए आप फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करोगे, मतलब जब आपके पास कैपेसिटी होगी, बेटा मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेना, मैं कह रहा हूं आपके पास कैपेसिटी यहां पे है, मैंने चीख चीख के बोल दिया आप लोगों के पास कैपेसिटी है, आप इस कैपेसिटी में इसके यूनिट्स को बना सकते हो, तो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना। अरे क्यों करेंगे, जब ऑलरेडी मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है। तो बेटा आप इससे कितना चार्ज करोगे, 22.5 इससे चार्ज मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, इससे नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते। $22.5 बेटा आपको मिनिमम है, इससे चार्ज करना है। आई होप बेटा आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बेटा जो एक इररेलेवेंट वाला है, अब जो इररेलेवेंट वाला, ये इररेलेवेंट तो मैंने आपको समझा दिया, रेलेवेंट तो आपको समझ में आ गया। इन कॉस्ट को बेटा रेलेवेंट बोलते हैं, ये जो कॉस्ट है बेटा, ये वाली जो कॉस्ट है इसको रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन ये तो अभी था बस केस वन था बेटा कि जब आपके पास कैपेसिटी थी, आपके पास कैपेसिटी थी, लेकिन अभी तो बेटा एक केस है जिसमें आपके पास कैपेसिटी नहीं है। उसमें बेटा मेरे पास एक डाउट आया एक स्टूडेंट का, मेरे पास उसमें स्टूडेंट का डाउट आया, उसने मेरे से पूछा कि सर ये इसमें सर एक गड़बड़ हो रही है सर, इसमें बताओ इस क्वेश्चन इस बच्चे के पास इस फैक्टर का कैपेसिटी नहीं है। सर मैं कंफ्यूज हो गया, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, उस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया बेटा बच्चा। तो मैंने उसको सोचा क्यों ना उसकी एक डाउट की क्लास बना दी जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ये डाउट आ रही है, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे इससे ही मिलते जुलते डाउट्स मेरे पास लेके आते हैं। तो अगर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगी तो वो वाली डाउट्स भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो उस वाले केस को बेटा मैं अपनी डाउट क्लास में लेके आऊंगा। ये केस तो आप समझ गए ना। अगर आपको जब इसका केस समझना बेटा, आपको मेरी वो डाउट क्लास #8वीं ये वाली देखनी पड़ेगी बेटा, उसमें आपको वो सेकंड केस अच्छी तरह समझ में आएगा, वो विद एग्जांपल विद क्वेश्चन बेटा, प्रॉपर क्वेश्चन आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसमें बेटा मैं आपको समझाऊंगा, तो आप वहां पे जाके देखिएगा। और ये कंसेप्ट बेटा आप लोगों को समझ में आएगा। ये मैंने कंसेप्ट क्लास थी, थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई नहीं, आपको बेटा इसका फायदा हुआ होगा। बहुत सिंपल वे में समझाया, इससे ज्यादा लॉजिक वे में ही समझ ही नहीं सकते बेटा। ये कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझाया, कुछ भी नहीं है इसमें दिक्कत। अब जब वो डाउट कराऊंगा ना, आज बाकी सारा वो जो कैपेसिटी जब होती नहीं, वहां से भी वो सब सारा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अगर कोई डाउट्स आता है उस पर डालिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद वो देखना कंपलसरी, अगर ये कंसेप्ट क्लास आपने देखी है, पूरा फायदा आप लोगों को तब होगा जब आप मेरी वो डाउट सीरीज में जाके #8 वाली क्लास देखेंगे, तो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी वाला जो इसका पार्ट है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।